नमस्कार दर्शकों, मैं न्यूज एमपी 57 से शैलेंद्र सिंह करवार। आई दर्शकों खबर से आपको अवगत करा हूँ। दर्शकों खबर है मुरैना मध्य से। मुरैना चंबल संभाग, यहाँ का रिकॉर्ड और यहाँ का अगर इतिहास देखा जाए तो ये चंबलांचल एक सिद्ध पुरुषों के नाम से, एक तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ मथुरा वृंदावन से लेकर के गोहद तक इसको ब्रजभूमि भी कहते हैं। यहाँ एक से एक बढ़ के आपको संत मिलेंगे, सिद्ध पुरुष मिलेंगे। उसी में से एक स्थान जरेरुआ सरकार धाम, जरेरुआ धाम। यहाँ कई वर्षों से लगातार श्रीमद् भागवत हर वर्ष होता है और यहाँ लाखों की तादाद में लोग भोजन प्रसादी पाते हैं और श्रीमद् भागवत कथा सुनने आते हैं। जरेरुआ सरकार का इतिहास ये है कि यहाँ इस मंदिर पर जो भी श्रद्धालु परिक्रमा लगाते हैं और अपनी मनोवांछित अर्जी लगाते हैं कि पूर्ति होती है इस मंदिर से। यहाँ एक सिद्ध बाबा का मंदिर है। सिद्ध बाबा एवं जरेरुआ सरकार जो महंत हैं वो भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यहाँ देखा जाए तो बड़ी बड़ी कतारों में श्रद्धालु भोजन प्रसादी पा रहे हैं। ये प्रसादी बड़े भाग्य से ही मिलती है। यहाँ के जो संत हैं वो महान संत हैं, बड़े ही करामाती संत हैं। उनका अगर एक बार आशीर्वाद किसी भक्तजन को मिल जाए तो उसका भी जीवन और बेड़ा पार हो जाता है। ऐसे महान संत जिनके दर्शन मात्र से ही आत्मा मन प्रफुल्लित हो जाता है। आइए जानते हैं और आपका परिचय कराते हैं यहाँ के महंत एवं इस आश्रम के बारे में। आइए जानते हैं। ये सब भाई ने नाचते हो। हाँ, भैया इधर आयो। हाँ, दे दो बेटा, सब्जी दे दो। ये कीरवा भैया तुम हुए। पीछे चल रही हो, पीछे अभी बच्चन में गिरना हुई बिल्कुल ना पहली लाइन में ना दूसरी लाइन में ना तीसरी लाइन। बढ़िया आना चाहिए। पानी बोल महाराज जी, आपका प्रतिवर्ष श्रीमद् भागवत कथा होती है आपके यहाँ? हाँ, ये कितने दिन से हो रही है? कितनी कथा हो चुकी है? ये सिद्ध बाबा के आशीर्वाद से आज 24वीं श्रीमद् भागवत कथा संपन्न होने जा रही है। ये सिद्ध बाबा के आशीर्वाद से प्रति वर्ष का कार्यक्रम है। अमावस्या वाली त्रयोदशी को कार्यक्रम चालू होता है, बसंत पंचमी को समापन होता है। ये सिद्ध बाबा का आशीर्वाद है। सभी भक्त और श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं, सिद्ध बाबा की परिक्रमा लगाते हैं तो मनोकामना पूर्ण होती है। तो वही लोग फिर अपना अपना
सलाह विचार बना करके और ये भंडारा करते हैं, यही यज्ञ कराते हैं सभी शिष्य हमारे। और आसपास का भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है। ये मेरी जन्मभूमि है जरेरुआ, तो यहाँ हमारा क्षेत्र है, तो क्षेत्र की भी बहुत बड़ी मदद रहती है हमारी। सभी भक्त हमारे श्रद्धालु लगे हुए हैं। आज 8 दिन से 9वां दिन है, तो कार्यक्रम बहुत अच्छी हिसाब से कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से पर्स करते हैं और बड़ा आनंद आता है। मैं तो भोजन करता नहीं हूँ, लेकिन उसका स्वाद मुझे बड़ा अच्छा आता है कि साधु चल दिए सैल के लिए, ना किसी से दोस्ती और ना किसी से बैर। मैं तो अपनी जन्मभूमि में रहता हूँ, मेरा तो सबका ही लाडला हूँ और सब पे आशीर्वाद सत बाबा का रहता है और हमेशा बना रहे। समाज को क्या मैसेज है इसके? समाज के लिए यही है मैसेज है कि अपनी बढ़िया धार्मिक प्रवृत्ति से अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और उनको आगे बढ़ाएं, अपने सनातन की अपने धर्म की रक्षा करें। इसके लिए हम लोग अपने शरीर को भी झोंकने के लिए तैयार हैं, ये हमारा कहना है। और सभी से हमने पहले भी एक बार बोला था कि सबके लिए आशीर्वाद है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ, जिससे अच्छा ज्ञान मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, आगे बढ़ेंगे, भविष्य का कल्याण होगा, सनातन हमारा आगे बढ़ेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। नहीं तो हमारा सनातन समाप्त हो जाएगा, नहीं पढ़ाओगे लिखाओगे। तो इसलिए हमारा कहना है सभी देशवासियों से, सभी भक्तों से, सभी शिष्यों से कि अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखाओ, अच्छा ज्ञान दो, गौ माता की सेवा करो। सवेरे बेटा जगता है तो माता पिता के पैर छूए, माता पिता का आशीर्वाद ले, इससे पूर्ण आत्मा को शांति मिले। महाराज जी, कितनी कथाओं का आपने कोई संकल्प लिया है क्या? नहीं, मेरा तो एक ही संकल्प है कि जब तक मेरे चोला में सांस रहेगी, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, तब तक प्रतिवर्ष कराता रहूंगा। ये मेरा संकल्प है। महाराज जी, अभी कुंभ में 29 तारीख को मौनी अमावस्या के अमृत स्नान में भगदड़ में कुछ लोग दब के उनकी जान चली गई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, ऐसा है कि इसमें न तो शासन कुछ करेगी, भाई हम लोग जैसे कहें कि शासन ने ऐसा करवा दिया, नहीं, क्योंकि मैं भी वहाँ रह के आया हूँ, मैंने भी शाही स्नान किया है, तो शासन का उसमें कोई दोष नहीं है। शासन ने अपनी सारी व्यवस्थाएं बना के रखी, लेकिन आप रास्ता में जाके जो सोओगे और ऊपर से जनता निकलेगी तो फिर क्या होगा? मरना तो है ही। या शासन किस किस पे हाथ लगाएगी? शासन की वो व्यवस्था है इस प्रयाग में कि आज तक हुई नहीं है, वो व्यवस्था है शासन की। क्योंकि मैं वहाँ 15 दिन रह के और मैंने अपने अखाड़ों को बुला के और वहाँ पे भंडारा किया है, मैंने देखा है कि हाँ व्यवस्था है शासन की। चप्पे चप्पे पे फोर्स लगा हुआ है, चप्पे चप्पे पे सामान मिल रहा है सबको, कोई व्यवस्था में कमी नहीं है। लेकिन जितनी जो जनता मरी है वो सारी गिनती जनता की है। संतों के बीच में नहीं जाना चाहिए, नंगे होके अपने वस्त्र उतार के महिलाएं नहा रही हैं। क्या ये धर्म है? महिला को नहीं नहाना चाहिए, महिलाओं को अपने घाट पे जाना चाहिए। एक शंकराचार्य जी का कहना है कि इसमें कहीं न कहीं सरकार की फेलियर, सरकार को फेलियर बता रहे हैं। कुछ नहीं है, ये तो अपने अपने सोच विचार हैं, लेकिन मेरी ऐसी नॉलेज में कहीं कुछ है नहीं। मेरा तो यही है कि जिसकी जहाँ मृत्यु होनी है उसको कोई रोक नहीं सकता है। मंत्र महामण विषय ब्याल के, मैटत कठिन कुंक भाल के। भगवान की कृपा होती है, जब सब कुछ होता है। उनका वही शरीर छूटना था कुंभ में, तो उनने वही अपना शरीर पूर्ण किया। देश की जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए कुंभ में देश जाते की समय? जनता के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग जाइए और गंगा में स्नान करो, अपने शरीर को पवित्र बनाइए, जिससे सारी आत्माओं में जो गंदगी भरी है वो सारी नहाने से धुब जाती है। 144 वर्ष बाद एक कुंभ आया है, तो हमारे संतों ने अपनी रावटियां लगाई हैं, वहाँ अपना प्रसादी भोजन जितनी जनता निकलती है वो सबको कराते हैं और रुकते हैं, सबकी सेवा करते हैं। ये हमारा धर्म है।